श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम चर्चा करेंगे आभूषण क्या है, क्योंकि हर एक व्यक्ति आभूषण पसंद करता है और विशेषकर महिलाएं तो आभूषण अच्छी तरह से पसंद करती हैं। कुछ हो या ना हो, गले में हार होना चाहिए, हाथ में अंगूठी होना चाहिए, बाजूबंद होना चाहिए और कलाई में भी कुछ सोने का होना चाहिए। समझ गए? नाक में भी, कान में भी होना भी चाहिए, क्योंकि आभूषण के बिना थोड़ी रहते। जो भी महापुरुष हैं वो आभूषण के बिना नहीं रहते, उनके पास आभूषण भी रहता है। लेकिन यहाँ पर आभूषण कुछ और कहा जा रहा है। यहाँ पर आभूषण का अर्थ सोने चांदी के जेवर नहीं है। यहाँ आभूषण का अर्थ है शील, सच्चरित्रता, ब्रह्मचर्य का पालन। सबसे बड़ा आभूषण है ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ा आभूषण है शील व्रत, सबसे बड़ा आभूषण है हमारी सच्चरित्रता। जो चारित्रवान होता है उससे कोई भी आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। चरित्रवान अपने आप में सुंदर और आकर्षण का केंद्र बन जाता है। हर कोई उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, हर कोई उन्हें पसंद करता है, क्योंकि उसके पास सच्चरित्र होता है। बस यही बात समझना है हमें जीवन में कि हमारे पास सच्चरित्र का हार होना चाहिए। यदि सच्चरित्र का हार हमारे पास है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपकी कभी हार नहीं होगी, हमेशा आपकी जीत होगी, क्योंकि आपके पास निर्मल चरित्र है। आप सदाचार का पालन करने वाले हैं। जहाँ जाएंगे वहाँ आपको सम्मान मिलेगा, वो जहाँ जाएंगे आपके लिए सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। कहीं आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपके पास सच्चरित्र का हार है। इसलिए कहा कि जीवन में कुछ हो या ना हो, एक आभूषण जरूर रखना। कौन सा? सच्चरित्रता का आभूषण। ये दिखाई भी देता है और हमें भी महसूस होता है। जो सच्चरित्रवान होते हैं, शीलवान होते हैं, उनके पास निजी दो गुण होते हैं। एक तो निर्भीक होते हैं और दूसरी आत्मविश्वास से भरे होते हैं। चरित्रवान को भय नहीं लगता और एक आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए अपने सदाचार को अच्छे से रखो, अपने चरित्र को अच्छा बनाकर रखो, ताकि आप निर्भीक रहें और हमेशा अपने आत्मविश्वास को डेवलप करते चले जाएं और आपका इतना विश्वास बढ़ जाए, इतना विश्वास बढ़ जाए कि आपके श्वास श्वास में भगवान का वास हो जाए। आज वर्तमान में सबसे बड़ी कमी यदि कोई है तो शील की कमी है, सच्चरित्र की कमी है, सदाचार की कमी आती चली जा रही है। आप मात्र ये कह सकते हैं कि अवसर अपनी काल है, पर मैं ये कह सकता हूँ ये बहुत समय है काल को समाप्त होने में। अभी थोड़ी सा समय निकला है, तो कम से कम उस चरित्र को संभाल करके रखो, क्योंकि चरित्र ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। पहले के ज़माने में चरित्र इसलिए सुरक्षित रहता था क्योंकि गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी, और जहाँ गुरुकुलों की व्यवस्था रहती है, सुन रहे आप लोग कि नहीं, वहाँ पर नियम से चरित्र सुरक्षित बना रहता है। और ये पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज यही कार्य कर रहे हैं। श्री विद्या प्रमाणिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं ताकि बच्चों का चरित्र बना रहे। ये गुरुकुल होना बहुत जरूरी है। गुरुकुल का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। जब गुरुकुल में रहेगा तो वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। समझ गए? जैसे आपके यहाँ आचार्य समध्वत जी ने, है ना, आर्यनंदी जी ने बहुत प्रयास किए और बहुत गुरुकुल यहाँ पर है। एलोरा में भी गुरुकुल है ना, कोसली में भी गुरुकुल है देशभूषण जी महाराज की कृपा से, और बहुत जगह गुरुकुल हैं। इन गुरुकुलों के माध्यम से बच्चों को, खुरई में भी गुरुकुल है, मड़िया जी में भी गुरुकुल है,
हाँ, कम्बोज में भी है। तो इस प्रकार के जो गुरुकुल जब तक रहेंगे तब तक बच्चों का सदाचार सुरक्षित बना रहेगा। ये मेरे कहने का। देखो ना, पक्षी होते हैं, पंख उगने से पहले पक्षी अपने शिशुओं को नीड से, घोंसले से बाहर नहीं निकलने देते, समझ रहे ना। इसी प्रकार क्षत्रिय राजा अपने राजकुमारों को बाहर नहीं निकलने देते। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि पूरी कर लो गुरुकुल में रह करके, फिर उससे बाहर निकलने की आज्ञा देते हैं। तब वह राजा बन करके देश का चरित्र सुधारते हैं और राजा बन करके प्रजा का पालन कर पाते हैं। देख लेना, जितने भी महाराजा हुए उन सब ने कहीं ना कहीं भेजा है। जैसे आप लोग रामायण सुनते होंगे, उसमें बताया वो द्रोणाचार्य के उनके पास रहे, वाल्मीकि के पास रहे। जैसे आप महाभारत सुनते होंगे तो उसमें क्या बताया, द्रोणाचार्य के पास रहे। कहीं ना कहीं राजकुमार गुरुकुल में पढ़े, पढ़ने के बाद वे बाहर निकले हैं तो चारों पुरुषार्थ अच्छे से कर लेते हैं। जो शीलवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, वो अपने जीवन में सब अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। यानी चरित्र ही सफलता की कुंजी है। जिसके जीवन में चरित्र है उसका जीवन सफल है, अर्थात जिनके जीवन में चरित्र की फसल है उसी का जीवन सफल है। और जिसके जीवन में चरित्र नहीं उसका जीवन निष्फल मान करके चलिएगा। इसलिए चरित्र की फसल के बारे में आपको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। चरित्र का अर्थ है पाप क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के शुभ क्रियाओं में लगना। बुरे कार्यों को छोड़ करके अच्छे कार्यों में लगने का नाम सच्चरित्र है। असुहादो विनिवृत्ति सुविभूति जान चारित्रम। आचार्य नेमिचंद महाराज द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखते चारित्र किसे कहते हैं? पाप क्रियाओं को छोड़ करके, जो ही पाप की क्रियाओं को छोड़ करके पुण्य की क्रियाओं में, शुभ क्रियाओं में लगने का नाम चरित्र है। इसलिए अशुभ का त्याग करके शुभ की ओर बढ़ो। अब्रह्म जो है वह अशुभ है, हिंसा अशुभ है, झूठ अशुभ है, परिग्रह लोभ आदि अशुभ है। इनको छोड़ करके शील का पालन करना शुभ है, अहिंसा का पालन करना शुभ है। इसकी ओर बढ़ो। इसी का नाम क्या है? सच्चरित्र माना जाता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? पहले गुरुकुल में राजकुमार रूपी जो घड़े होते थे ना, घड़े कुंभ, वह उस गुरुकुल रूपी भट्टियों में पकते थे। और पकने के बाद जब घड़ा बाहर निकलता है तो स्वयं भी शीतल रहता है, दूसरों को शीतलता प्रदान करता है और बहुत काल तक टिक करके रहता है, फूटता नहीं। और जो कच्चा मिट्टी का घड़ा होता है जो भट्टी में नहीं जाता वो समाप्त हो जाता है, जल्दी फूट जाता है, पानी डालते ही गल जाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गुरुकुल रूपी भट्टियों में सदाचार की शिक्षा लेकर के पकते हैं वो कभी विपत्ति आने पर, संकट आने पर घबराते नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए चरित्र बहुत जरूरी है। अपने बच्चे का चित्र तो सुंदर हो पर चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। आप सोचते हो हमारे बेटे का चित्र हो तो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो चरित्र भी अच्छा होना चाहिए ना, बोलो। अब चित्र सुंदर कैसे आएगा? जैसे जैसे फोटोग्राफर कहता जा रहा है वैसे करते जाओ। वो कहता है स्माइल प्लीज, वो कह रहा थोड़ा सा हाथ इस तरफ करिएगा, पैर इस तरफ करिएगा, चेहरा इस तरफ घुमाइएगा। आप करते जाते हैं तो फोटोग्राफर जैसा कहता है वैसे एक्शन करते हो तो आपका चित्र अच्छा आता है। वैसे गुरु फोटोग्राफर की भांति हैं, वो कहते ऐसे ऐसी क्रियाएं करो, ऐसे ऐसे भाव करो, आपका चरित्र और जीवन निर्मल हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। एक बार कम से कम आप गुरु को फोटोग्राफर तो मान लो। जैसे फोटोग्राफर की बात मान करके आप अपने एक्शन अच्छे कर लेते हो, चेहरे को साफ सुथरा कर लेते हो, उसी प्रकार से यदि गुरु कहते हैं कि देखो तुम्हारा चरित्र सुंदर बनाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन सुंदर बनाना चाहते हैं, आप थोड़ा ऐसा करिएगा, आप पीछे हट जाते हो। चित्र के पीछे तो एक कॉमर्शियल व्यक्ति की भी बात मान लेते। मैं कहता हूँ एक बार जीवन में, ज़्यादा नहीं, एक बार मात्र गुरु को क्या मान लो? फोटोग्राफर। क्योंकि वो सामने वाला फोटोग्राफर बाहर की फोटो खींचता है, गुरु ऐसे फोटोग्राफर हैं जो अंदर के गुणों की फोटो खींचते हैं।
फोटोग्राफर बाहर के चित्र को सुंदर बनाता है, गुरु अंदर के चरित्र को सुंदर बनाते हैं। इसलिए जैसे फोटोग्राफर एक्शन की बात करता है, आप मान लेते हो चित्र अच्छा बन जाएगा, ऐसे गुरु आपको जो एक्शन जो क्रिया कहते हो करते जाओ, आपका चरित्र सुंदर बन जाएगा। बस इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं करना। गुरु को क्या मानना है? फोटोग्राफर। कितने लोग हैं जो गुरु को फोटोग्राफर मानने तैयार हैं? तो ठीक है, वो जैसा कहते करते जाओ, सुनाई ना। पर फोटोग्राफर क्या करता है, उसके पास बाहर की फोटो लेने की क्षमता होती है, एक्सरा अलग होता है। एक्सरा बाहर का नहीं, अंदर का काम करता है। इसलिए गुरु फोटोग्राफर से बढ़ के हैं। वो फोटोग्राफर नहीं है, वो तो एक्सरा करने वाले डॉक्टर हैं, जो आपके अंदर का सब बाहर बताया जाता है। यदि दर्पण में चित्र ना दिखा करके चरित्र दिखाया जाता तो शायद आधे लोग देखते ही नहीं दर्पण को, बस वही देखते जिनको अपना चरित्र सुंदर बनाना होता है। ऐसा कोई दर्पण होना चाहिए जो चेहरे के साथ साथ चरित्र भी दिखा दे, और वो दर्पण यदि कोई है तो हमारे गुरु महाराज हैं। गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ, गुरु मेरे दर्पण हैं जिन्हें मैं रोज देखा करता हूँ, और लगे हुए अपने अंतरंग के दागों को रोज धोया करता हूँ। गुरु वो दर्पण हैं जिनको देख करके हम अंतरंग के दागों को साफ सुथरा बना सकते हैं, साफ कर सकते हैं, चेहरा नहीं चरित्र उज्जवल बना सकते हैं। क्योंकि गुरु को देख करके लगता है कि ये गुण हमारे अंदर भी होना चाहिए जो हमारे गुरु महाराज के अंदर है। देखो गुरु महाराज के कितने अच्छा व्यक्तित्व है, कितना अच्छा चरित्र है, हमारा भी क्या थोड़े जीवन में आएगा? आपको बुरा ना लगे तो एक बात बताऊं, मैं एक नारे के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। जो आप लोग एक नारा लगाते हैं ना, दिगंबर साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि सामने वाला पूछ सकता है आपने कितना त्याग किया। जो आप कह रहे हो कि जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, तो पूछेगा आपने कितना त्याग किया, फिर आप क्या जवाब देंगे? तो पहले आप त्याग करो, बाद में नारा लगाओ। और मैं कहता नारा मत लगाओ, क्योंकि इसमें अहंकार झलकता है। कोई कहेगा कि जैन साधु साधु होते क्या और कोई साधु नहीं होते क्या, तो ये नारा लगाना ही नहीं चाहिए। मेरा मन कहता है जैन साधु देख लो, त्याग करना सीख लो, क्योंकि सामने वाले को ठेस पहुंच सकती है, बुरा लग सकता है। समझ रहे? आई समझ में आपको? इसलिए साधु को देख करके दूसरों को उपदेश नहीं देना, स्वयं को लेना है कि मैंने साधु की इतने वर्षों संगति की क्या प्राप्त किया, साधु के चरणों में हमने आखिरकार क्या लिया क्या नहीं लिया, ये सोचो, विचार करो। साधु संगति का मायना क्या है? आज इसने लिखा है, संत समागम का यही तो प्रभाव है, साधु संगति का यही तो लाभ है, कि भले सावक तत्काल साधु न बने पर संतोषी अवश्य बन जाता है। यदि आपके अंदर संतोष आ गया तो समझो आपने साधु संगति कर ली, बस इतना ही पर्याप्त है। ठीक है, जैसा है बढ़िया है, ऐसा मान करके चलेंगे तो आनंद आएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जीवन पाया है, जीवन की सार्थकता किसमें है? मैं पूछना चाहता हूँ, एक फूल खिला है, फूल की कीमत किस चीज़ में है? सौंदर्य में, सुंदरता में, बड़े होने में नहीं, बल्कि फूल की कीमत उसकी सुगंध से है। उसी प्रकार जीवन की कीमत सदाचार से है, सच्चरित्र से। तुम कितने सुंदर हो, कितने बड़े हो, कितने धनी हो, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। सार्थकता ये है आप में सदाचार की खुशबू कितनी है। जैसे आपकी सदाचार की खुशबू है तो एक कीमती फूल होता है। समझ आ रहा है? हाँ, वरना टेसू का फूल हो जाता है। टेसू समझते हो? पलाश समझते हो? छेवला जिसके दोनों पत्तल बनते हैं ना, जिस वृक्ष के, उसमें फूल लगते हैं, वो सुंदर दिखते हैं, उसमें कोई खुशबू नहीं आती। ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति की दशा, सुंदरता तो है, धन है, लेकिन टेसू के फूल जैसी है। देखने में तो अच्छा है, लेकिन
उसके अंदर कोई खुशबू नहीं है। खुशबू के बिना जीवन का कोई मायना नहीं। जब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारा इतना अच्छा जीवन है, क्या कमी है, काय को साधु जीवन अपना रहे हो। हाँ, कोई कमी तो है नहीं भाई, कोई कमी हो तो अपन देख लो, क्योंकि लोगों की आम धारणा है हैं कुछ करो खाओ नहीं उसको महाराज बन जाओ। क्या? हाँ, कहते हैं मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खावे को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मूड बुला लो और कपड़े पहन लो, है ना, अच्छे साधु जैसा भेष बना लो, तो उसमें 3 फायदे। मूड वाले तो खाज थी ना, वो खाज खुजली समाप्त हो गई। खावे को लड्डू मिल रहा, लोग कह रहे महाराज महाराज महाराज, तो इसके लिए महाराज नहीं बने। सुन रहे ना, महाराज बने हैं तो किसके लिए बने हैं? कुछ आत्म कल्याण के लिए बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं ब्रह्मचारी था उस समय, बोले ब्रह्मचारी जी आपसे पूछना चाहता हूँ आपने व्रत क्यों लिया, आपका जीवन में क्या कमी थी, कोई कमी थी, आपको कोई अभाव था क्या? वो बोलते गए, मैं सुनता गया। अरे पंचम काल में कहाँ कैसे क्या करोगे, ऐसा वैसा दुनिया की बात। अंत में उन्होंने बोल दिया कि अरे यार आपका जीवन तो बिल्कुल फूल सा था, बस हमें पॉइंट मिल गया। हमने एक ही जवाब दिया, यदि जीवन फूल सा है तो ब्रह्मचर्य उसकी खुशबू है, उसके बिना फूल का कोई महत्व नहीं होता। सदाचार ही इस जीवन की रूपी फूल की खुशबू है। उसे नहीं लिया तो फिर फूल पाने का क्या मतलब, तो कागज का हो गया। आचार्य ने इसी पर हाई को लिखी है, फूल खिला पे गंध नहीं आ रही सो कागज का। फूल तो खिला है, उसमें सुगंध नहीं आ रही, तो किसका हो गया? वो कागज का हो गया। ऐसे ही जिसके जीवन में सदाचार की खुशबू नहीं है वो जीवन नहीं है, वो तो मुर्दे के समान है, कागज का है, उसका कोई मायना नहीं। जैसे आप लोग सजाते हो ना आर्टिफिशियल फूल, है ना, बर्थडे पर या फिर मंच के आजू बाजू में भी बहुत सारे लगा लेते हो, उसमें खुशबू नहीं होती, मात्र वो आँखों को तृप्त करते हैं, लेकिन नासिका को तृप्त नहीं कर सकते, मन को तृप्त नहीं कर सकते। वैसे आपका सुंदर रूप नेत्रों को तृप्त कर सकता है पर मन को तृप्त नहीं कर सकता। जब सदाचार की खुशबू होगी तभी वह मन को तृप्त करने में आएगा। समझ आ रहा है? सबसे बड़ी कमी आज एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी आचार्य जी 9वीं पास थे, हमने सुना। बिल्कुल आपने सही सुना, कन्नड़ भाषी 9वीं पास, फिर इतनी बड़ी मूकमाटी, इतना सारा ग्रंथ, जिनकी मूकमाटी ग्रंथ पर PhDयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा ज्ञान कैसे आया? तो मैंने कहा याद रखो, उनके जीवन में 2 चीज़ें थी, एक तो उन्होंने अपने गुरु की सेवा की थी और दूसरा निर्मल चारित्र का पालन किया। आज के बच्चों को 2 बातें समझ में आ जाएं कि ज्ञान मात्र रटने से नहीं आता, पढ़ने से नहीं आता, कोचिंग से नहीं आता, गुरुओं की विनय करने से और सुंदर सदाचार का पालन करने से आता है। ज्ञान का क्षेत्रम सुंदर चारित्र के माध्यम से बढ़ता है। जितनी सुंदर आपके चरित्र होगा उतना सुंदर आपका ज्ञान भी बढ़ता चला जाएगा। मुनि महाराजों की आपने देखी मेमोरी कैसे बढ़ती है? सदाचार का पालन करने से, तनाव से मुक्त रहने से, व्रतों का पालन करने से ज्ञान का क्षेत्रम बढ़ता चला जाता है और बांटने से भी ज्ञान बढ़ता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ ना तो शास्त्रार्थ प्राप्त ज्ञानम ना तो तर्क वितानाथ आत्मज्ञानम प्राप्त केवलम गुरु सेवनाथ। हिंदी में समझा दे रहा हूँ, ना तो शास्त्र का अध्ययन करने से ज्ञान प्राप्त होता है, न तर्क वितर्क करने से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तो मात्र गुरु की सेवा करने से प्राप्त होता है। जो गुरु की सेवा करते हैं उन्हें अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती चली जाती है और गुरु की सेवा वही करेगा जो सदाचारी होगा।
साधु से कौन डरता है? जिसका आचरण ठीक नहीं होता। साधु से कौन डरता है? जो सदाचार का पालन नहीं कर सकता। साधु से कौन डरता है? जो रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पाता, गुटखा तम्बाकू आदि त्याग नहीं कर पाता। अरे वो तो साधु के पास आता है जो सदाचारी होता है। दर्पण से नफरत कौन करता है? जिसका चेहरा खराब हो। ऐसे साधु से दूर कौन रहता है? जिसका आचरण खराब हो। समझ आया ना? हाँ, दर्पण से नफरत वो करते हैं, दर्पण से नफरत वो करते हैं जो बदसूरत होते हैं। अरे हम तो दर्पण अपने जेब में रखते हैं क्योंकि हम तो खूबसूरत रहते हैं। गुरु रूपी दर्पण से वो दूर भागते हैं जिनका कोई चरित्र नहीं होता। अरे गुरु के पास वो रहते हैं जो सदाचार का पालन करने वाले। आप गुरु के पास हो, निश्चित आपके पास कोई व्यसन नहीं होगा, आपके पास कोई बुरी आदत नहीं होगी, तभी आप गुरु के पास आ पा रहे हो, दर्शन कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग आहार दान नहीं दे पाते, क्यों? कोई ना कोई उनके अंदर कमी होती है। या तो वह शराब पीते हैं, या तंबाकू खाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं। तो महाराज भैया दूर ही रहो, क्यों? उनके पास है वो छोड़ा देंगे, डर रहता उनको। जबकि याद रखो, धर्म और गुरु आपके लिए डरना नहीं सिखाते। धर्म और गुरु तो आपको निर्भय होना सिखाते हैं, क्योंकि धर्म और गुरु को जो अपना लेता है वो पाप को छोड़ देता है, और पाप से जो डर जाता है उसे दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। पाप से नहीं डर रहे इसलिए गुरु से डर रहे हो। तो जो पाप से डरते हैं वो गुरु से डरते ही नहीं। तो अपने जीवन में आभूषण स्वीकार करो। आभूषण किसका नाम है? सच्चरित्रता का, शील आदि का। नारी का सबसे बड़ा आभूषण ना तो हार है, ना कुंडल है, ना कंगन है, ना करधनी है और ना अंगूठी है, बल्कि नारी का सबसे बड़ा आभूषण उसका शील व्रत है, उसका ब्रह्मचर्य है, सौदार संतोष व्रत है। अपने पति में संतुष्ट रहना ही उसका आभूषण है। कैसे बताई जाती है? मैं आभूषण प्रदान कर रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा आभूषण दे रहा हूँ, इससे बड़ा कोई आभूषण नहीं है। और जिसके पास ये आभूषण हो गया, ध्यान रखो, मैं आपको बता दूं, यदि आपने सुंदर सुंदर आभूषण पहन लिए तो यहाँ के 10-20 लोग प्रभावित होंगे, लेकिन यदि आपने शील व्रत का पालन किया तो तीनों लोगों के देव भी, मनुष्य भी और त्रियंच भी आपसे प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि शीलवानों की रक्षा, चरित्रवानों की रक्षा देवताओं ने में आकर की है। प्रभावित होकर के आपके व्रतों से उन्होंने पुष्प वृष्टि की, सिंहासन का निर्माण किया है। ये है चरित्र की महिमा, ये है चरित्र रूपी आभूषण को धारण करने की महिमा, जिसमें तीनों लोकों में प्रसिद्धि हो जाती है। आपके सुंदरता की नहीं, आपके सुंदर चारित्र की। इसलिए सदाचार का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। सुंदरता नहीं, सच्चरित्रता को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जितना व्यक्ति अपने बालों को संभालने में समय लगाता है, यदि अपने विचारों को संभालने में समय लगाए तो उसका कल्याण हो जाए। जितना व्यक्ति अपने कपड़े बदलने में समय लगाता है, उतने कर्म बदलने में लगा दे तो उसका कल्याण हो जाए। जितना व्यक्ति अपने चेहरे को सुधारने में समय लगाता है, शरीर को संभालने में समय लगाता है, उतने चरित्र को और स्वभाव को सुंदर बनाने में लगा दे तो उसका कल्याण हो जाए। चेहरा नहीं, चरित्र सुधारो, शरीर नहीं, स्वभाव को संभालो। स्वभाव को संभालने की बात कही जा रही। स्वभाव का नाम ही शील है, और शील का नाम ही सच्चरित्रता है, और इसी का नाम आभूषण है। ये कब पहना जाएगा? सोचो महाराज जी, आजकल तो आभूषण भी समाप्त हो गए और कपड़े भी कम हो गए, इसलिए शील व्रत भी कम हो गया, समाप्ति होता चला जा रहा है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? हाँ, ये बहुत दयनीय स्थिति होती जा रही है। आगे चल कर के युग में बहुत नुकसान होगा इसके लिए। इसलिए अभी से थोड़ा सा बच्चों में संस्कार डालने का प्रयास करो। जो लोग मंदिर में
नाखून पॉलिश लिपस्टिक लगा करके प्रवेश करते हैं। अच्छे सुनना, जो लोग मंदिर में नाखून पॉलिश लिपस्टिक परफ्यूम आदि लगा करके प्रवेश करते हैं, उन लोगों से मेरा कहना है, किसे रिझाने को जाते हो तुम सज धज कर जिन मंदिर में, किसे रिझाने के लिए जाते हो तुम सज धज कर मंदिर में, भीतर प्रभु तो जा बैठे सब कुछ त्याग करके शिव मंदिर में। किसे रिझाने के लिए जा रहे हो? भगवान तो कहाँ पहुँच गए? मोक्ष में। किसे रिझाने के लिए मंदिर जा रहे हो? क्या करने के लिए जा रहे हो? मैं ये कहता हूँ, यदि सज धज के मंदिर आते हो तो तुम एक व्यक्ति को पाप में लगाते हो, क्योंकि पूरी सभा में एक व्यक्ति भी भगवान को छोड़कर आपको देखने में लग गया तो इसमें निमित्त कौन बनोगे? आप। तो ऐसे पाप से बचो। क्या मंदिर में कम से कम सज धज के मत आओ। मंदिर में आना है तो एक पुजारी की वेशभूषा में आओ, ताकि आप भगवान की भक्ति कर सको। साविका की भूमिका में आओ, आप साविका बन करके आओ, सज धज के मत आओ। इतना तो कम से कम चरित्र का पालन करो। नारी वैसे सजती नहीं, नारी सजती है तो अपने पति के लिए मात्र, श्रृंगार करती तो पति के लिए। और सुन लो अच्छी तरह से, अच्छे सुनना, यदि समझ में आ जाए तो ताली बजाना, वरना बिल्कुल नहीं बजाना। नारी की हृदय रूपी वेदी पर, नारी की हृदय रूपी वेदी पर एक ही देवता बैठता है जिसका नाम पति है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। राजुल कहती है मैंने नेमी को अपने हृदय में बैठा लिया है। अब नेमी यदि घर छोड़कर जाते हैं तो मैं भी घर छोड़ करके जाऊंगी, गिरनार पहुंचूंगी, उज्जैन पर्वत पर पहुंचूंगी। ये है नारी का चरित्र, ये है नारी का आभूषण। इसे पहचानो, इसे समझो, तब आपके जीवन में कुछ सदाचार आ सकता। नहीं, मैंने एक बार उन्हें पति मान लिया तो मान लिया, नेमी कुमार को पति मान लिया, अब मैं दूसरे को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। ये कहलाती है भारतीय नारी, ये कहलाती है जैन कुल की साविका। इसकी ओर ध्यान देने की आज बहुत आवश्यकता है। एक बात और बता दूं आपको, जो तलाक की बात करते हैं वो अब्रह्म की बात करते हैं। अपने पति को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाना चाहते हो? किसी और की प्रति आपकी इच्छा है क्या? इसलिए कभी भी तलाक की बात मत करना, कितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाएं। शीलवान नारियों को कह रहा हूँ, शीलवान पुरुषों को कह रहा हूँ, कभी तलाक की बात मत करना यदि आप सच्चे में वीर प्रभु के भक्त हो तो। तलाक की नौबत नहीं आना चाहिए, समझ आ रहा? हाँ, ये नौबत क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं गड़बड़ी चल रही है। नहीं महाराज जी, वैसी गड़बड़ी नहीं है, तो स्वभाव की गड़बड़ी चल रही है। पटरी नहीं बिठा पा रहे तुम एक दूसरे से, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। समझ आ रहा है ना? हाँ, इस भाव का इसी भाव में चुका लो, अगले भाव तक मत ले जाओ। जो संबंध एक दूसरे से हुए हैं ना, बस इसी भाव में, जितना है ठीक है भैया, चल रहा है चलने दो, कर लो कर लो। सुन रहे हैं? बहुत कम लोग होते हैं जो पति पत्नी आपस में एक से विचार वाले होते हैं, बहुत कम होता है। जब दो साधु एक से विचार के नहीं होते, पति पत्नी कैसे हो जाएंगे? तो फिर भी आप लोग दोनों धर्म में लगे हुए हो, समझो बहुत पुण्यशाली जी, तभी दोनों का भाव एक सा हो रहा है। धर्म करने का, पूजन करने का, दान करने का, ये भाव का पुण्य आप लोगों का, अभी का नहीं है भाव का। तभी तो दोनों प्रवचन सभा में बैठे हैं, तब तो दोनों दान दे पा रहे हैं, तब तो दोनों के दोनों जो है ना वह विधान में खड़े हो पा रहे हैं। ये बहुत विशेष पुण्य है आपका, इस पुण्य को और बढ़ाते चले जाइएगा। अब थोड़ी सी बात हम दिखने में आने वाले चारित्र की करते हैं, जिसका नाम ईमानदारी है, जिसका नाम विश्वास है। एक बार की बात है, विथ एग्जाम्पल समझा रहे आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाता है। एक कोई विद्वान थे, सदाचार का पालन करने वाले थे, उनकी बड़ी इज्जत थी समाज में। वो जहाँ बैठते थे, चार लोग उनके आसपास बैठते थे, उनसे अच्छी अच्छी बातें मिलती थी। तो एक बार वो समुद्र यात्रा कर रहे थे, समुद्र की जहाज में बैठे थे, तो बहुत से लोगों से उनकी चर्चाएं होती थी। सब लोग उनसे घुल मिल गए थे। एक व्यक्ति इतना घुल मिल गया था
कि उन्होंने अपनी संपत्ति भी उसे दिखा दी। उनके पास 100 स्वर्ण मुद्राएं थी, वो भी दिखा दी। यात्रा चल रही थी और उस जिस व्यक्ति को दिखाई जो क्लोज हो गया था, उसके मन में लोभ आ गया, क्यों ना इन सज्जन पुरुष की 100 स्वर्ण मुद्राएं अपने हाथ में कर ली जाए। पर करेंगे कैसे? सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? ये स्वयं दे दे तो अच्छी बात है, या फिर कोई षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। जिसके अंदर लालच आ जाता है वो किसी को नहीं देखता, क्योंकि जिसके ऊपर लक्ष्मी सवार हो जाती है वो उल्लू हो जाता है। लक्ष्मी का वाहन कौन है? समझ गए ना? तो वो कुछ दिखाई देता नहीं उसको। उसने क्या किया? सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी 100 स्वर्ण मुद्राएं गायब हो गई। उसको तो कुछ था नहीं, उसे पता इनके पास 100 हैं, तो उसने आवाज़ करना शुरू कर दिया, 100 स्वर्ण मुद्राएं। अब उसने आवाज़ शुरू कर दी, सब लोग सुन। अब इन्होंने सोचा, विद्वान ने, भाई 100 तो मेरे ही पास हैं, सुन रहे ना? अब यदि सबकी तलाशी ली जाती है तो वो तो मेरे ही पास निकलेंगी और दुनिया मुझ पर विश्वास करती है, और आज तो मेरा चरित्र ही दांव पर लग गया। अब क्या करूं, क्या सफाई दूं, क्या बोलूं? उसमें 101 भी नहीं और 99 भी नहीं, कितनी है? और ये भी कह रहा है और किसी ने देखा नहीं इसके अलावा। वो कोई दूसरे देखा हो तो मैं कहता भैया मेरे पास इतना धन है, मैं क्या करूं? उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, क्योंकि वो जो चरित्रवान होते हैं उनके लिए बुद्धि देवता भी दे जाते हैं, प्रकृति भी दे जाती है, सब उनका सहयोग करते हैं। उनको बुद्धि आ गई, बस बात इस पर आ गई कि अब कोई नहीं बता रहा कि स्वर्ण मुद्राएं किसके पास हैं, तो एक काम करो, सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, लेकिन उनकी तलाशी किसी ने नहीं ली। किनकी? सेठ जी की। जो विद्वान थे ना, उनकी किसी ने तलाशी नहीं ली, उन्होंने स्वयं तलाशी दी, खुद खोल करके सारा। लो नहीं आप पर विश्वास नहीं, आप तो देखिए सब कुछ दिखा दिया। वो पोटली भी दिखा दी जिसमें क्या थी, वो तो अकबक आ गया, इसी में तो रखी थी, गई कहाँ? इन्होंने किया मामला शांत हो गया। अब वो हाथ जोड़ करके पहुंचता उनके पास, क्षमा करो लेकिन ये तो बता दो वो है कहाँ? क्षमा करो पर ये तो बता दो वो स्वर्ण मुद्राएं गई कहाँ? बोले जैसे ही तुमने ये कहा वैसे ही हमने थैली का मुख खोल करके समुद्र में गिरा दी। बोले क्यों? इतनी बड़ी संपत्ति? बोले मैंने जीवन में 2 संपत्ति कमाई है, हमारे 2 दौलत कमाई है, एक ईमानदारी, दूसरा दूसरों का विश्वास। उनको बचाए रखने के लिए मैंने 100 स्वर्ण मुद्राओं को समुद्र में गिरा दी। ये तो फुल कमाई जा सकती, पर इज्जत एक बार गई तो दोबारा नहीं, विश्वास एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता, ईमानदारी एक बार खो गई तो। इसलिए मैं लोगों के विश्वास और ईमानदारी में जीना चाहता हूँ। संपत्ति चली जाए तो चली जाने दो। ये है दिखने वाली सच्चरित्रता। समझ आ रहा है आपको? ये भी हमारे पास होना चाहिए। दौलत की चिंता मत कर, दौलत जाने दो, पर कोई ये ना कह ले कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। आज जो मंदिर में ट्रस्टी लोग होते हैं उनसे मेरा ये कहना है, पारदर्शिता रख करके चलना चाहिए, ईमानदारी के साथ चलना चाहिए, ताकि व्हाट्सएप में उल्टा सीधा ना आ सके। जो अपन देख रहे हैं ना, आज लोग दिखा रहे बता रहे कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, तो मैं ये कह रहा हूँ एक बार यदि किसी की धारणा आपकी गलत बन जाती है, भले आप गलत नहीं हो तो उसकी गलत ही बनी रहती है। इसलिए बहुत पारदर्शिता के साथ, सावधानी के साथ कार्य करने योग्य होता है। भले आप दिल से साफ हैं, जैसे वो विद्वान दिल से साफ थे, लेकिन उस समय तो दाव पर लग रही थी ना, क्या सफाई देता वो, तो उसने क्या कर दिया, उसका त्याग। इसी प्रकार से कुछ भी त्याग करना पड़े कर देना चाहिए, लेकिन अपना विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए और ईमानदारी कभी नहीं खोना चाहिए। पारदर्शिता अपने में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आर पार जो कुछ है दिख जाती, स्पष्ट होना चाहिए, ये है, ऐसा है, ऐसा। इसके माध्यम से हमारा आगे का जीवन सुंदर और निर्मल बनता है। इसी सच्चरित्र की ओर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र की ओर ध्यान देता है उसे फिर और कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। मैं कहता हूँ सदाचार का वैभव बड़ा अजूबा है।
सदाचार का वैभव बड़ा अजूबा है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन की पूर्णता सदाचार का पालन करने में है, जीवन की सार्थकता सदाचार का पालन करने में है, और जीवन का सही मूल्य यदि कहीं आंकना है तो सदाचार के पालन करने में आंकना। हमेशा सदाचार का पालन करना, कहीं भी रहो कैसे भी कहो। और भी मेरा कहना रहता है, जो कि बात ऐसी आ गई ईमानदारी की तो कह रहा हूँ, जो भी व्यक्ति दान बोलते हैं, यदि आपने समय सीमा निर्धारित कर ली तो कोई बात नहीं, मैं 2 साल में दूंगा दान करते समय, 3 साल में, तो कोई दिक्कत नहीं, उतने समय दीजिए। लेकिन यदि आपने समय सीमा निर्धारित नहीं की तो उसे जल्दी से जल्दी देने का भाव बनाना चाहिए। जो आपने बोली दी हैं, जो आपने दान बोला है, उसे जल्दी से जल्दी चुकता करने का भाव अपने जीवन में बनाना, कभी भी पीछे नहीं हटना। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दे दूँ क्या? ये एग्जाम्पल नहीं है, ये संस्मरण है, मेरा ही है। बता दूँ आपको, मेरे सामने ग्रस्त आया तो मैं उस समय गुना में था, 2011 की बात है। वहाँ चातुर्मास संपन्न हो रहा था, तो एक सज्जन थे, उनके यहाँ आहारचर्या संपन्न, बहुत बड़ी बिल्डिंग लग रही थी और बहुत लमसम दिख रहे थे पैसों के मामले में, कार भी, नौकर चाकर भी, सब कुछ है ना। लेकिन मेरे पास वो आहारचर्या के साथ बैठे और बोले महाराज कुछ अकेले में बात कर लो। उनका कर लो भाई। बोले महाराज जी 3 साल से 3 लाख के लॉस में जा रहा हूँ। दिख रहा है सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, सब मेंटेन भी करना पड़ रहा है, लेकिन हर साल 3 लाख रुपए का घाटा लगता है। करोड़ों का व्यापार है, सब कुछ है, पर समझ में नहीं आ रहा क्या गड़बड़ी है। आप कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा देखो, मैं आपको ये बता सकता हूँ आपको घाटा क्यों लग रहा है, बाकी उपाय नहीं बता सकता हूँ। तो बोले बताइए। मैंने कहा आगम में 3 कारण बताए। धन की हानि में, खूब कोशिश करते रहने पर भी धन नहीं आना, और लॉस होना। पहला कारण है पूर्वोपार्जित कर्म का फल। पहले आपने कुछ किया होगा, उसके फलस्वरूप। 2 कारण और बताता हूँ। दूसरा कारण है आपने जहाँ पर दान बोला है वहाँ पर अभी दान नहीं दिया बोलने के बाद, दूसरा कारण। तीसरा, आपको निर्मल खाने में आ गया। निर्मल समझते, जो देव द्रव्य दी गई, जो धन मंदिर के लिए दिया गया, वो अपन ने स्वयं उसका उपयोग कर लिया, या ब्याज पर लगा दिया। जो ब्याज आ रहा है वो अपन खर्चा कर रहे हैं, पैसा तो रखा है, लेकिन ब्याज कहाँ से आ रहा है? उसी पैसे से। तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। बोले महाराज जी अब पूर्व जन्म का तो नहीं कह सकते, और निर्मल तो खाने में आज तक नहीं आया। तो उनका तीसरा कारण, दान दे करके, हाँ महाराज जी एक जगह की 51,000 बचे हैं। बोले मेरे देने के भाव भी नहीं होते उसमें। मैंने कहा क्यों? बोले वो मंदिर में थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं और उसका निर्माण भी अच्छे से नहीं करना चाहते, इसलिए मेरे देने के भाव। हम कहा नहीं, तो 51,000 दे के आओ। वो कुछ भी करें, आपने बोले हैं तो आप दे करके आ जाओ। और वो दे करके आ गए। सुन रहे ना? 1 महीने बाद मेरे पास आए, बोले महाराज जी 6 लाख के प्रॉफिट में हो गया। माइनस समझे आप? क्या ईमानदारी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, सच्चरित्रता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ, निर्मल ऐसे सज्जन लोग तो नहीं खाने में आता, लेकिन कैसे आ जाता? सुनो कैसे आ जाता। जैसे कोई चीज़ 99 रुपये की आई है, कितने की आई? 99 की। आप उसको 100 रुपये दे करके आए हो, कितने दे करके आए? लेकिन यहाँ भी आपने 100 रुपये चढ़ा दिए, अब 1 रुपया गड़बड़ हो गया ना। यहाँ 99 ही लिखो आप, कितने लिखो? 1 रुपया भी एक्स्ट्रा अपने भाव खाने का नहीं है, निर्मल लेने का नहीं है, पर ये भी नहीं। 99 की चीज़ें तो 99 ही लिखो, भले हम 105 दे करके आए, इससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वह भी आपके लिए गड़बड़ी पैदा कर सकती है। एक बार हम स्वाध्याय कर रहे थे, सुनना अच्छी तरह से। तो स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करते समय मैंने एक कहानी पढ़ी। उसमें ऐसा आया कि एक राजा था, उस राजा की धन दौलत दिन पर दिन कम होती जा रही थी, घर में अशांति आती जा रही थी, लोग दुखी थे। राजा के परिवार में उनकी किस्मत से एक अवधी ज्ञानी मुगलसराय नगर में पधारे। आज तो अवधी ज्ञान है नहीं, है ना? तो महाराज के चरणों में जा कर के
नमोस्तु किया और उन्होंने बताया हमारे ऐसी बात है। तो महाराज ने अपने अवधिगान से बताया तुम्हारे लिए 2 दाने मंदिर के चावल के खाने में आ गए। बोले बस कैसे खाने में आ गए, हम तो राजा हैं, कभी किसी से लिया नहीं। नहीं, जो आपका गृह चैत्यालय है, कौन सा चैत्यालय है, वहाँ पर मंदिर का चावल सूख रहा था और आपके छत पर भी आपका चावल सूख रहा था। एक तोता आया, उसने वहाँ के चावल यहाँ कर दिए चम्मच में ला करके, वो तुम्हारे खाने में आ गए। समझ में आ रहा? बहुत समझो, इसके लिए इतनी सी कमी हो जाने पर आपका लॉस हो रहा है। अब इसमें न इसका परिणाम है, ना कोई चीज़ है, संयोग। कुछ कर्म कैसे बनते हैं, संयोग से बनते हैं। जैसे पारसनाथ ने जीवन में कुछ गलती नहीं की 10 भाव तक, संयोग। तो संयोग जन्य भी कर्म का बंध होता है। जब इतनी सूक्ष्मता रखी, इसलिए मध्य प्रदेश में जो द्रव्य चढ़ा ली थी ना, उसमें हाथ नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? निर्माल्य हो गया। और ये ध्यान रहे बेटा, ये अपने हाथ लगाने योग्य नहीं है, तभी हम निर्माल्य से बच सकते। ये छूने योग्य नहीं, अशुद्ध हो गए, ऐसा माना जाता है। छुप गए तो हाथ धो, तो उसमें हाथ क्यों लगाया? इतना तक कि आचार्य मना करते थे, द्रव्य चढ़ाने के बाद जो द्रव्य नीचे गिर जाती है उसको टच मत करो, तुम अशुद्ध हो जाएंगे तुम्हारे कपड़े। माने इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, निर्माल द्रव्य में कहीं भूल कर भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को बचपन से समझाया सिखाया जाता था। इसमें लॉजिक नहीं चलता, तर्क नहीं चलता, क्योंकि सिद्धांत तो सिद्धांत होते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं ऐसा क्यों? तो बोलो, जो व्यक्ति आग को जानता है वो हाथ रखेगा तो वो जलेगा, जो आग को नहीं जानता वो हाथ रखेगा वो भी जलेगा। बोलो भाई, ईश्वर दोनों जलेंगे। जानबूझ के हाथ रखो, चाहे धोखे में हाथ पड़ जाए तो भी, इसी प्रकार से जाने अनजाने में कुछ भी हो जाए तो भी। इसलिए बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों ने जो कुछ भी बोला है उसे जल्दी से जल्दी मंदिर में देने का भाव बनाओ। क्या करो? जल्दी से जल्दी। अपने घर में जितने दिन रहेगा उतना गड़बड़ी में रहेगा, क्योंकि वो कौन सा द्रव्य है? हाँ, वह दिया दे चुकी, अपन देने के बाद उसका विकल्प नहीं करना। तो सच्चरित्र में बहुत सारी बातें आती हैं। ईमानदारी, लोगों का विश्वास, इसके साथ ही साथ सदाचार, इसके साथ ही साथ हमारा नेचर, व्यवहार कुशलता, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, दूसरे के कष्ट को दूर करना, ये भी सदाचारी का कर्तव्य होता है। बड़ों की विनय करना, बड़ों के सामने बकबक नहीं करना, बड़ों के आने से पहले बैठ जाना, बड़ों मतलब सभा में आ जाना, और यदि बड़े आते हैं तो खड़े हो जाना, विनय करना, नमस्कार करना। किसी से बात करो तो सबसे पहले जय जिंद वाले हैं तो जय जिंद करो, सोसाइटी वाले नहीं, मतलब गृहस्थ तो से जय जिंद करो। जो वंदना है, वंदना वाले वंदना करो, नमोस नमोस इच्छा, पहले वंदना करके उनसे बात करें। ये अभिवादन भी सच्चरित्रता में भी आता है। तो सबसे बड़ा आभूषण है शील, सच्चरित्रता, इसका पालन करें। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव हो श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में अपने विश्वास को, ईमानदारी को, सदाचार को सुरक्षित रख सकें। नमो श्री।